अयोध्या में इस टाइम पे भगवान राम के महल की चर्चा है, लेकिन किसी ने आपको अभी तक लक्ष्मण जी का महल के बारे में नहीं बताया होगा। तो वो लक्ष्मण का महल दिखाने वाला हूँ कि आखिर जहाँ पर भगवान लक्ष्मण को मृत्यु दंड मिला वहाँ पूरा सूख चुका है। और लक्ष्मण किला वही रहस्यमय महल है जिसकी वजह से आज तक हनुमान जी चिरंजीवी हैं, इस धरती पर जिंदा है। लकड़ी के बड़े बड़े से ऐसे पिलर्स हैं जिनके ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग ये खड़ी करी गई है। तो हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। आप सोच रहे हो कि मैं किसी महल में हूँ ना? बताओ गैस करो मैं अभी कहाँ हूँ। भाई मैं इस समय अयोध्या में हूँ, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अभी मैं जिस राजा के महल में हूँ ना, यहाँ पे आसरा मूवी की शूटिंग हुई थी, तो मेरे आज के दिन की शुरुआत हो रही है यहीं से। लेकिन ये मैं आपको जो महल आज दिखाने वाला हूँ वो महल ये नहीं है। इस महल में मैं कल आ गया था, तो मैंने आपको आज के यहाँ का ये महल से मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। मेरे पीछे जो महल दिख रहे हैं ना, ये यहाँ के वीरेंद्र प्रताप राजा का महल है। पहले किसी राजा का महल होता होगा या फिर उन्होंने बनाया होगा, जो भी यहाँ का महत्व मुझे इतना पता नहीं, बस मुझे देखने को मिला तो मैं आ गया। आप जब आते हैं अयोध्या का सोचते तो आपको भगवान राम का महल, भगवान सीता का महल, भगवान इसका महल, लेकिन कभी किसी को आपने ये कहते थे ना आपके लक्ष्मण का महल भी था। तो आज मैंने सोचा है कि यहाँ से ना कुछ किलोमीटर दूरी पे लक्ष्मण जी का महल है, जहाँ पे लक्ष्मण किला नाम से फेमस है। तो मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग में मैं आपको लक्ष्मण का महल दिखाने वाला हूँ कि आखिर लक्ष्मण जी का महल भी अयोध्या में है, जो इतना खूबसूरत है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ऐसा कहते हैं जब लास्ट टाइम में भगवान राम बैकुंठ को जा रहे थे तब उन्होंने लक्ष्मण के साथ थोड़ी सी नोक झोंक कर ली, लड़ाई कर ली, क्योंकि वो उनका अवतार थे, एक दूसरे के साथ ही आए थे और एक दूसरे के साथ ही उनको जाना था। तो आज के इस पूरे ब्लॉग में मैं आपको अयोध्या से लक्ष्मण महल घुमाने वाला हूँ कि भाई आखिर लक्ष्मण महल में क्या क्या चीज़ें हैं, किस जगह से आपका भगवान लक्ष्मण ने नाग का अवतार लिया और वो चले गए सीधा से बैकुंठ के लिए। यहाँ पे ना ऐसी ऐसी जगह है, दशरथ का जहाँ पे चिता जलाई गई थी वो भी एक जगह है, वो भी मैं आपको कुछ टाइम बाद दिखाऊंगा अगर मैं अयोध्या में रुका तो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जहाँ मंथरा का किला, भरत शत्रुघ्न का किला, भरत मिलाप किला, आपका नंदीग्राम जहाँ पर क्या कहते हैं भरत ने 14 साल भगवान राम का इंतजार किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, सच में देखने में मजा आएगा ना। इसे आप एक ब्लॉग की तरह एंजॉय करना, इसे आप हिस्ट्री की तरह एंजॉय मत करना। फटाफट से अब एक काम करते हैं, अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं यहाँ से लक्ष्मण घाट के पास, लक्ष्मण किला के पास। आपको दिखाते हैं लक्ष्मण जी का महल। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख देना। आपका हम लोग अब निकल रहे हैं आपका लक्ष्मण महल के लिए। आपका अयोध्या के बाजार से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपका लक्ष्मण घाट भी आएगा जहाँ पे लक्ष्मण जी स्नान करते थे, और उसके बाद फिर आपका लक्ष्मण महल आएगा। अयोध्या की गलियों में देखो भाई, आपको ना अयोध्या की गलियों में हर जगह ना साधु महात्मा दिखाई देंगे, क्योंकि पता नहीं ना इस टाइम पे आपका राम मंदिर को देखने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए कितने किलोमीटर दूर से ना पैदल पैदल लोग आ रहे हैं भाई साहब, देख रहे हो आप। और ये आपका डीप अयोध्या है, मतलब अंदर के साइड जहाँ पर नगर सजाया है वो अयोध्या अलग है, और ये वाला अयोध्या भाई साहब बिल्कुल अलग है। आप देख रहे हो ना सामने एक बोर्ड लगा हुआ है लक्ष्मण किला, वही आपका लक्ष्मण महल है, वही आपका लक्ष्मण जहाँ से गुप्त हुए तो वही स्थान है। हाँ तो ना यार, यहाँ तो हर घर ना किले जैसा लग रहा है, हर घर महल जैसा लग रहा है भाई। आधे से ज़्यादा घर जो है ना भाई वो तो टूट फूट चुके हैं, खंडित हो गए हैं सब। तो भैया जी लो, मैं पहुंच गया हूँ आपका सामने एक लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, बड़ा सा किला दिखाई दे रहा है, ये है आपका लक्ष्मण किला। सामने लिखा है इसमें आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला। भैया जी फाइनली आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं लक्ष्मण किले के पास में। आप मेरे पीछे जो किला देख रहे हैं इसमें लिखा है लक्ष्मण किला। लक्ष्मण महल के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इस समय पूरे अयोध्या में हर कोई बंदा आपका बात कर रहा है राम भगवान के महल के बारे में और आपका हनुमानगढ़ी के बारे में, लेकिन कोई बंदा लक्ष्मण का महल किसी को नहीं दिखा रहा। तो आपके रोहित पहाड़ी ने पता किया अयोध्या नगरी से 5 से 6 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान लक्ष्मण को जल समाधि लेनी पड़ी, जहां पर भगवान लक्ष्मण को मृत्यु दंड मिला और भगवान राम से पहले उनको ये अपना शरीर छोड़कर बैकुंठ जाना पड़ा। ये वही महल है, ये वही रहस्यमय महल है, और लक्ष्मण किला वही रहस्यमय महल है जिसकी वजह से आज तक हनुमान जी चिरंजीवी हैं, इस धरती पर जिंदा है। अगर फिर ऐसी क्या कहानियां हैं वो सब कुछ मैं आपको इस महल के अंदर जाके बताता हूँ। पहले मैं आपको इस महल का दर्शन कराता हूँ, आओ मेरे साथ। आप महल की स्टार्टिंग में आप देखेंगे ना तो इस महल की जो पूरे आपका लिपि है, आप देखो लकड़ी के बड़े बड़े से ऐसे पिलर्स हैं जिनके ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग ये खड़ी करी गई है। और इसमें आगे सामने ना चौखट पे मेरे ख्याल से गरुड़ बना हुआ है, गरुड़ बना है या नाग बना है, हाँ गरुड़ बना है, गरुड़ के ऊपर नाग भी बना हुआ है, क्योंकि नाग जो थे, शेष नाग जो थे वो आपका लक्ष्मण ही थे। तो भाई ये लिखा आपका लक्ष्मण किला। अब थोड़ा ही अंदर जैसे आप महल के आएंगे, आप मेरे ऊपर बिल्कुल देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब लेंटर के नीचे से ना, टेरेस के नीचे से ना लकड़ी से पूरे ही टेरेस को आपका सहारा दिया गया है। जैसे आप महल के थोड़ा सा अंदर आएंगे आपको यहाँ पर एक कुआं दिखाई देगा। आज के टाइम में वो कुआं पूरा सूख चुका है, पहले मैं आपको कुआं दिखाता हूँ, आ जाओ। देखा ना ये कुआं पूरा का पूरा खंडित हो चुका है। इस कुएं के अंदर सिर्फ और सिर्फ कबूतर गुटर गू कर रहे हैं, क्योंकि भैया इन सब चीज़ों का रिनोवेशन आज तक की सरकारों ने किया नहीं, लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद पूरे अयोध्या को रिनोवेशन करने का टाइम आया। तो चलो महल के अंदर चलते हैं।
तो भाई मैं अब आपका लक्ष्मण महल के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। इस समय आप मेरे पीछे जो महल देख रहे होंगे ना, लगभग आपको ये महल पूरा का पूरा खंडित दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये जो बनावट है ये आज की नहीं, काफ़ी साल पहले ये महल बन के तैयार हो चुका था। वैसे इस वाले किले को ना इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया, रिनोवेट नहीं किया, क्योंकि ना ये आपका राम मंदिर से और आपका दशरथ महल, कैकई महल से काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे ना बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए लक्ष्मण के महल के, लक्ष्मण के किले के वीडियो यूट्यूब पर आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। लेकिन आपके भाई रोहित पहाड़ी अगर अयोध्या आए ना, तो एक एक राजा का भवन, एक एक राजा का किला आपको दिखाएंगे। तो भैया जी अब मैं आपको बताता हूँ वो कहानी, आखिर क्यों लक्ष्मण जी को मृत्युदंड मिला, क्यों वो राम जी से पहले धरती छोड़ करके। उसके पीछे जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। जब आपका भगवान राम के शासनकाल में उन्होंने लगभग सारी लीलाएं अपनी पूरी कर दी थी, तो यमराज उनको लेने इस धरती पर आए थे। जब यमराज इस धरती पर उनको लेने आए तो हुआ क्या, यमराज आए, उन्होंने बोला कि प्रभु अब चलो, अब आपकी लीला समाप्त हुई, अब आपको मेरे साथ बैकुंठ चलना है। तब भगवान राम ने उनको बोला कि नहीं यम अभी मुझे 2-4 काम और करने हैं, उसके बाद मैं आपके साथ यमलोक जाऊंगा। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं तो इस धरती पर रुक ही नहीं सकता, मैं तो आपको लेने आया हूं। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ देर यहाँ विश्राम कर लो, कुछ देर यहाँ हमारे साथ बैठ जाओ। उन्होंने नहीं, मैं इस धरती पर नहीं रुक सकता, क्योंकि हनुमान हमेशा आपके साथ रहते हैं और मेरा हनुमान का आमना सामना कभी नहीं हो सकता। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं हनुमान को कहीं ना कहीं बिजी कर देता हूँ, किसी ना किसी काम में लगा देता हूँ, ताकि मैं आपके साथ कुछ देर बैठकर बात कर लूँ। इसी वजह से हनुमान इस धरती पर आज तक चिरंजीवी है, जिंदा है, यमराज के इस सिर्फ कथन की वजह से। भगवान राम ने क्या किया, अपनी एक अंगूठी खोली और धरती के छोटे से क्रैक में डाल दिया और बोला हनुमान मेरी अंगूठी खो चुकी है, जाओ मेरी अंगूठी ढूंढ कर लाओ। तो हनुमान जी ने बोला जय श्री राम, अभी लाता हूँ प्रभु। तो वो चले गए भैया, और अंगूठी चलेगी पतालोक में। पतालोक में आपको पता है नागों का वास है, जैसे वासुकी नाग, और वहां जाकर एक अंगूठी की बन गई असंख्य अंगूठियां, लाखों करोड़ों अंगूठी बन गई। और हनुमान जी उन अंगूठियों में बिजी रह गए कि मेरे प्रभु की अंगूठी कौन सी है। तो इसमें वहां ऊपर राम जी की और यमराज जी की मीटिंग चल रही थी। उसमें आपका राम जी ने बोला लक्ष्मण तुम द्वारपाल बन जाओ और मेरी इस मीटिंग के बीच में किसी को मत आने देना, क्योंकि यमराज को मैंने वचन दिया है कोई भी इस मीटिंग के बीच में आएगा तो उसको ये धरती छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसके पीछे छुपी है लक्ष्मण के मृत्यु की कहानी, लक्ष्मण के आपका समाधि कहानी, लक्ष्मण के मृत्यु दंड की कहानी। फिर होता क्या है, राम जी और यमराज का चलता है भैया वार्तालाप, उनकी प्राइवेट मीटिंग चल रही होती है। तब तक आपका ऋषि दुर्वासा की हो जाती है एंट्री, और लक्ष्मण को वो बाहर देखते हैं। द्वारपाल बोलते हैं मुझे आपसे बात करनी नहीं है, मुझे भगवान राम से बात करनी है। लक्ष्मण बोलते हैं कि मेरे प्रभु का आदेश मेरे लिए है कि मुझे द्वारपाल बन के बाहर खड़ा रहना है और किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। तो पता क्या होता है, उसके बाद क्या कहते हैं, ऋषि दुर्वासा बोलते हैं कि मैं एक पंडित हूँ, ऋषि हूँ, मैं आपको श्राप दूंगा, आपकी पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा और पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ ऋषि, मैं आपको अंदर नहीं जाने देता, लेकिन आप श्राप मत दो, पूरी अयोध्या खत्म होने से अच्छा तो है कि मैं ही खत्म हो जाऊं। तो वो कहते हैं मैं भगवान राम से मिलकर आता हूं। तो भगवान राम के पास जाते हैं, बोलते हैं बाहर एक ऋषि आए हैं, मुझे उनकी वजह से मजबूरी में अंदर आना पड़ा, वरना मैं अंदर नहीं आना चाहता। लेकिन भैया भगवान राम यमराज को वचन दे चुके थे कि जो भी इस मीटिंग के बीच में आएगा उससे मैं मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन भगवान राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने में संकोच कर रहे थे। तब उन्होंने बोला कि मैं ऐसा कौन सा दंड दूं जो मृत्यु के समान हो। तो सारे ऋषियों ने मिलकर बोला कि आप अगर लक्ष्मण को अपने हृदय से ही निकाल देंगे, उनके लिए ये भी एक मृत्यु समान है। उन्होंने उसी समय लक्ष्मण को अपने हृदय से उसकी विस्मृतियां मिटा दी और बोला कि आज से तुम मेरे भाई नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं, मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। और यही सुनते ही लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा और उन्होंने बोला कि इससे अच्छा तो मैं इस शरीर को ही त्याग दूं। और इसी महल के पीछे एक घाट है जहां पर लक्ष्मण जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। यहीं पर लक्ष्मण जी ने मृत्यु को एक्सेप्ट किया, मतलब मृत्यु को स्वीकार किया और अपनी जल समाधि ले ली। यही वजह है भगवान राम, भरत और शत्रुघ्न से पहले लक्ष्मण जी इस धरती को छोड़कर शेषनाग अवतार लिया और चले गए बैकुंठ की ओर। ये जो महल है ना, इस महल के बीच में आप देख रहे हो सेंटर में ये बड़ा सा गुंबद भी दिखाई दे रहा है। ये गुंबद नहीं, इसे हमारे हिंदू धर्म में छत्र बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसे गुंबद करके इसे प्रोनाउंस करते हैं। ये गुंबद नहीं, इसे हमारा ताज बोलते हैं, हम छत्र रूप में भी इसको जानते हैं। मैं आपका किले के पीछे की तरफ आ गया हूँ और ये किला आपका सरयू नदी की बिल्कुल तट पर बनाया गया है। मतलब ये किले के पीछे की तरफ से किला, लक्ष्मण किला, कुछ लक्ष्मण महल इस तरीके से दिखता है और इसके ठीक सामने आपको सरयू नदी भी दिख जाएगी। यहीं पर आपका लक्ष्मण जी ने समाधि ली थी। तो आप ये लक्ष्मण किला है और आपको लक्ष्मण किले में ना ऊपर कुछ आकृति दिखाई देंगी, धनुष की आकृति दिखाई देंगी। इस तरीके से इस महल को डिजाइन किया गया है। ये जो किला है ना, इसके बगल से आपका सरयू घाट जाने का रास्ता है इस तरीके से, जहाँ से भगवान लक्ष्मण भी आपका सरयू घाट पर गए थे और जाकर उन्होंने यहाँ पर जल समाधि ले ली थी। तो यहाँ से सरयू घाट ज़्यादा नहीं, मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। दरवाजे की आप शैली देखोगे ना, दरवाजे भी इतने पुराने जमाने के दरवाजे हैं और दरवाजों में भी इतनी कलाकारी है। इस तरीके से ये आपका दरवाजा है आपका लक्ष्मण महल का। इसमें आपके पीतल
पीतल के इस टाइप से कुंडे बने हुए हैं। देखो ये आपके चक्र हैं, पीतल के चक्र हैं, ऐसे पीतल के चक्र लगे हुए हैं इस दरवाजे में। तो इस लक्ष्मण किले के अंदर लेके चलता हूँ, भवन के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे ना इस तरीके से सारी जगह पे ना आपका ताले लगे हुए हैं। ये कुछ सीढ़ी टाइप की है, यहाँ से महल के ऊपर जाने का रास्ता है। मैं आपका लक्ष्मण किले में 2 मंजिले की तरफ आ गया हूँ। शायद यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी मुझे इस लक्ष्मण भवन के अंदर। अब मैं लक्ष्मण भवन की इस बिल्डिंग के सबसे ऊंचे वाले फ्लोर पर आ गया हूँ। यहाँ से ना एक छोटा सा दर्शन आपको कराता हूँ अयोध्या का और लक्ष्मण भवन का। वैसे तो यहाँ पे ना बहुत सारे महल हैं, बहुत सारे महल। भैया जी, मैंने आपको जो लक्ष्मण जी का आपका मंदिर दिखाया था ना, और लक्ष्मण जी आपको पता है शेषनाग का अवतार है इस धरती के ऊपर, इसलिए लक्ष्मण किले के जस्ट बगल में आपको नागेश्वर देवता का मंदिर मिल जाएगा। नागेश्वर देवता मतलब भी वो भी एक लक्ष्मण ही का एक दूसरा रूप है, शेषनाग नागेश्वर। तो बिल्कुल ठीक सामने आपका नागेश्वर जी का मंदिर है और अंदर ना शेषनाग का मंदिर है। जय नागराज यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे नागराज की मूर्ति बनी हुई है, अंदर ना बिल्कुल कहते हैं पीतल के नागराज भी बने हुए हैं। तो अयोध्या में अगर आप आते हैं लक्ष्मण जी के मंदिर के बगल में आपको ये ऐसे नागराज जी का मंदिर भी मिल जाएगा। तो अगर आप लक्ष्मण जी की आप दर्शन कर रहे हैं, लक्ष्मण मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, लक्ष्मण किले का दर्शन कर रहे हैं, तो बिना नागराज का दर्शन किए बिना आपको लक्ष्मण जी के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। यहाँ कि ये मंदिर का निर्माण किसने किया? इसका मंदिर का निर्माण ना ही राम ने किया, ना ही लक्ष्मण ने किया। इसका निर्माण कराया था राम के बड़े पुत्र कुश ने, क्योंकि उनका एक बार बाजू बंद सरयू नदी में खो गया था, जिसे एक नाग कन्या ढूंढ कर लाई थी। उसके लिए ये आपका नाग मंदिर यहाँ पर बनाया था, जिसे आपका नागेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहाँ समाधि ली सरयू नदी और उनका महल पूरा दिखा दिया है। अगर आप या आपको कोई जानने वाला यहाँ आ रहा है, अयोध्या की तरफ आ रहा है, तो आप उसको बता दीजिए कि भैया शाम के 4 बजे के बाद लक्ष्मण जी का ये महल खुलता है, मंदिर खुलता है, जिस मंदिर के अंदर लक्ष्मण जी की आरती और पूजा होती है। क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है, तो यहाँ पर शेषनाग जी की भी पूजा होती है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आज का ये ब्लॉग पूरा का पूरा लक्ष्मण जी को डेडिकेटेड था। क्योंकि लक्ष्मण जी के बिना राम जी अधूरे हैं, और राम जी जब इस धरती पर आए थे लक्ष्मण जी को साथ लेकर आए थे, लेकिन जब इस धरती से वापस गए तो लक्ष्मण जी के बाद गए। ये कहानी है इस लक्ष्मण महल की, इस लक्ष्मण किले की। और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। कल मिलता हूँ फिर एक खूबसूरत से ब्लॉग के साथ आपके साथ। अयोध्या की ऐसी बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ और हैं यहाँ पे, वो आपको मेरे इस ब्लॉग में, मेरे इस चैनल पे मिलते रहेंगे। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इनसे रिलेटेड सारी रील मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ जाती है। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा सेम नाम से रोहित पहाड़ी ब्लॉग, जाके फॉलो कर लेना। और इंस्टाग्राम अकाउंट में ना पहले अपडेट दे देता हूँ कि मैं अब कौन सी कहाँ की यात्रा करने वाला हूँ। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय लखन लाल की जय कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि लक्ष्मण भैया से ज़्यादा गुस्सैल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं था। उन्हें गुस्सा आ गया ना, तो फिर आप कभी सोच लेना, तो उन्हें खुश करना है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जय लखन लाल की जय कर दो।